अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन बोल रहा है? सर मैंने आपकी एक ऑडियो सुनी थी अभी रिसेंटली में। जी ये मुफ्ती अरशद साहब से आपकी बात हुई थी, वो दिल्ली वाले हैं। हाँ हाँ तो हजरत ये मैं उनको सुनते रहता हूँ हमेशा। जी ये असल में बहुत सारे मौजू पे बात करते हैं जी और अभी फिलहाल रिसेंट में वहाँ साहब के बारे में बहुत सारी बातें इनने हर इज्तिमाओं की बहुत सारी बातें वो कोट करके डालते जी और रेफरेंस भी देते। जी और अभी फिलहाल उनने डाले थे वहाँ साहब के ऊपर कि बिदअती है वो। तो वो मौजू पे आपकी एक ऑडियो घूम रही मार्केट में। जी। वो मैंने सुना हो और मुझे बराबर से बात समझ में नहीं आई है। एक बात बताइए आप मुझे। सुनो मेरी बात सुनो ना। हाँ मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दो। हाँ हाँ बोलो। मैं फोन किया हो जो बात है उसको मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दो। जी जी बोलो। हाँ तो इत्मीनान से बात करो। जो बात आपने मुफ्ती साहब से की ना जी वो लहजे में आप बात मत करो। जी पहले मेरी बात सुन लो पूरी आप। जी बोलिए। तो उसमें आपने मुफ्ती साहब ने वहाँ साहब को बिदअती करार दिया है कि वो बिदअती कहा है। जी तो उस बात पे आपकी मौजू पे बात हुई थी। जी तो वो बात तो मैं सुना आपकी। जी मुझे कुछ बात उसमें कंफ्यूज लग रहा है। जी हाँ तो वो मुझे आपसे जानना है कि आप है ना बहुत जी मुश्किल से मैंने आपका नंबर निकाला हो। जी बहुत जगह तहकीक किया, बहुत सारे ग्रुपों में मैंने इसको तहकीक करने के बाद आपका नंबर एक एजेंसी मिला है मुझे। जी तो आप मुझे समझा सकते हैं कि ये चीज क्या पूरी मुकम्मल बात उसमें मुझे समझ में नहीं आई है कि वहाँ साहब के बारे में इनने यूँ कहा है जी कि वो चिल्ला 40 दिन 3 दिन को काम को मकसूद बना रहे हो। जी आपकी बात हो जाएगी तो आप फिर बोलना, मुझे भी बोलने का मौका देना। ठीक है ठीक है। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनने गलत कहाँ कहा है बताओ। जी सबसे पहली बात तो अभी आपकी बात हो गई तो मैं बोलूँ। हाँ हो गई। जी ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने जो कही ना भाई कि वो रेफरेंस देते हैं, कौन उनके रेफरेंस को जाके चेक करता है कि क्या रेफरेंस दे रहे हैं और बात का सियाक व सबाक क्या है, किस पश मंजर में बात कर रहे हैं, ये तो कोई चेक जाके करता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो आप लहजे वहजे की बात की है, तो आप अगर जानते होंगे तो हम लोग बहुत लोगों से बात करते हैं। मेरा कोई ऐसा लहजा नहीं होता बात करने का, लेकिन मेरा लहजा उस वक्त में इसलिए ऐसा था कि जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे एक सवाल करना है। और सवाल ये है कि आपने मौलाना साहब पे एक इल्जाम लगाया है कि वो बिदअती हैं और बहुत धड़ल्ले से इल्जाम लगाया है। उसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन एक वजह आप ये बयान कर रहे हैं कि मौलाना कह रहे हैं कि काम मकसूद है। मौलाना ऐसा कह रहे हैं, दीन मकसूद नहीं है। तो जब मैंने आपने वो जो ऑडियो सुनी होगी, तो जब मैंने उसकी वजाहत मांगी कि हजरत आपने इससे मुराद मोराजा तरीका क्यों ले लिया, क्योंकि मौलाना साहब ने तो मालेगांव इज्तिमा में भी और कई मरतबा ये बात कही है कि हम आजकल जो है तरीकेकार में फंसे हुए हैं, जबकि तरीकेकार तो सिर्फ एक तरीकेकार है और दीन की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। तो वो बंदा जबरदस्ती जो है ना बात को घुमाना चाह रहा था और यूं कहना चाह रहा है बार बार कि नहीं एक बात नहीं है, दूसरी बातें भी हैं और फलाने जगह पे ये कहा, फला जगह पे ये कहा। तो मेरी उनसे गुजारिश आखिर तक रही कि भाई दूसरी बातों पे मैं बात कर लूंगा, बिहम्दिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, मैं उनसे जितने मौजू पे चाहे उनसे बात कर सकता था। लेकिन वो मुझे घुमाना चाह रहे थे और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ मैंने गलती की, मैंने काम से मुराद मुरोजा तरीका समझ लिया, जबकि हजरत की मुराद काम से दावत थी और दावत की तो दलाइल मौजूद है। ठीक है, लेकिन वो आखिर तक जो है ना उस मौजू पर वो आखिर तक उन्होंने ना एक्सेप्ट किया कि मैंने गलती की और ना ही उन्होंने उससे रुजू किया। तो सबसे समझने वाली बात यह है ना भाई कि पता नहीं वो मुफ्ती हैं, अल्लाह जाने कहाँ से फारिग हैं, कौन सी किताब पढ़ के फारिग हैं, किसी को बिद्दती कहना या किसी को काफिर कहना। मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन थोड़ी सी तहकीक है, अपने बड़ों के साथ बैठता हूँ। किसी को काफिर और बिद्दती कहना कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए आप खाली मेरी कुछ बातें सुन लीजिए, मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। मेरी बात सुनिए ना आप, मेरी बात सुनिए ना। मैं देखो मैं इसलिए फोन किया आपको कि मैं भी थोड़ा उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज हूँ। मैं भी उनकी बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ और मैं ऐसा कुछ सख्त मिजाज नहीं है मेरा, और मैं भी कोई चीज जानना चाहता हूँ भाईजान। जी ठीक बात सुनो, मैं भी कोई चीज जानना चाहता हूँ। उस बात में जो बात हुई है उसमें मेरे को यही जानना है कि असल में मौलाना साहब ने क्या कहा है। क्योंकि मैं तो मुफ्ती साहब की ये वीडियो सुनो मेरी बात सुनो। मुफ्ती साहब की बहुत सारी वीडियो, तुम यूट्यूब पे जाओगे ना, बहुत सारी वीडियो उनकी। तो एक वीडियो ये भी है ना बिद्दती की, तो ये वीडियो मैंने भी सुना
تو آپ اس میں مفتی صاحب بتا رہے تھے بہت سارے وجہات ہے حضرت کی، یہ مولانا صاحب کی، تو یہ مولانا صاحب کی بہت ساری وجہات ہے، تو اس میں ایک وجہات مفتی صاحب نے یہ بھی بیان کی جی بڑے مفتی صاحب ہے، ایک لیول میں بیٹھے ہوئے، ایک سوشل میڈیا کے اندر ہے، تو اگر یہ بات وہ کچھ غلط کہہ رہے تو ان کو بولنے والا کوئی تو ہوگا حضرت۔ نہیں، ان کو جو ہے میری بات فون کرتے ہیں، سنیے، ان کو لوگ فون کرتے ہیں تو ایسے ہی وہ گول مول کر کے بات کو بھاگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہوں، آپ تھوڑی میری بات سنیے، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو بدعتی کہنا، آپ مفتی صاحب کے اگر بہت قریب ہیں تو آپ ان کو فون کر کے اس بات کو پوچھ لینا کہ سب سے قریب تو میں کسی کے بھی نہیں ہوں، مفتی صاحب کے بھی نہیں ہوں اور دوسرے علماء کرام کے بھی نہیں ہوں، پر کچھ باتیں سنتے ہیں، دیکھو ہم بھی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندی عقائد سے تعلق رکھتے ہیں ہم، تو اس میں ہم سب کی باتیں سنتے، سب سے محبت ہے، پن کچھ باتیں ایسے سامنے آتی ہے تو دماغ اور ذہن کنفیوز ہوتا ہے۔ جی، میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں، خالی آپ اس کو سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ بتائیے۔ مفتی صاحب نے مولانا صاحب کو کہا بدعتی، ٹھیک ہے، اور 100% بدعتی کہا ہے۔ مجھے اسی میں تحقیق بتا دیجیے تو کہ یہ بات کا کیا مسئلہ ہے۔ جی، اس کو آپ سمجھیے پہلے، میں آپ کو چند حوالے بھی دیتا ہوں جو اس وقت بھی میں مفتی صاحب کو دے سکتا تھا، لیکن مفتی صاحب جو ہے نا وہ تو بس گھمانا ہی چاہ رہے تھے، اپنی بات پہ نہیں آ رہے تھے، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ تم مفتیوں سے تم کو بحث کرنا ہے۔ خود تو ایک عالم دین جس کو دنیا اپنا امیر مان رہی ہے، بڑا جماعت، تبلیغی جماعت کا بڑا طبقہ، اس پر تو تم دھڑلے سے بدعتی کا الزام لگاؤ، اور تم سے جب کوئی بات کرنا چاہے تو تم کہو کہ تم جاہل ہو کے مفتی سے بحث کرنے آ گئے، یعنی یہ تو عجیب بات ہے۔ دیکھیے، آپ سمجھیے بات کو، چند باتیں میں آپ کو خالی بتاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے بھی کٹ کر کے کیوں چلے گئے؟ آپ میں کٹ نہیں کیا تھا، میں کٹ نہیں کیا، وہ فون انہوں نے کٹ کیا تھا۔ اچھا، آپ نے کٹ نہیں کی؟ نہیں، فون انہوں نے کٹ کیا ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ پھر سے سنو، کیونکہ نا بھائی جان وہ جو بات ہے نا وہ بات پوری مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے کٹ کر کے چلے گئے۔ نہیں، فون انہوں نے کٹ کیا ہے، آپ آخر میں سن سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، صرف اور صرف میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، آپ یہ بات سنیے، کسی کو بدعتی یا کافر کہنے کے چند اصول ہیں، ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب سے میں نے جب یہ بات کہی، مفتی عبید الرحمان صاحب نے اصول تکفیر لکھی ہے جس پہ مفتی تقی عثمانی کی تفسیر ہے۔ آپ نے اس آڈیو میں کہا ہے، جی میں نے سنا ہو، اور انشاءاللہ میں بھی تحقیق کروں گا، آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ سن لیں گے تو اچھا رہے گا، ٹھیک ہے، میں تحقیق کروں گا، میں بھی آپ جو بتا رہے ہیں۔ جی بتائیے، آپ کتنے حوالے دو گے نا مجھے؟ چند چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو، جی بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک قاعدہ ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں تکفیر کی طرح تبدیع، یعنی کافر کہنے کی طرح بدعتی کہنا، تکفیر کی طرح تبدیع، بدعتی کہنا میں بھی تعجل یعنی جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام ابن تیمیہ نے کہا یہ بات، جی، حضرت کی کتاب حوالہ دے سکتے آپ؟ جی، مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 میں یہ بات ہے، میں آپ کو عبارت بھی بتا دیتا ہوں، ایک منٹ میں لکھ لیتا ہوں، آپ لکھ لو، چاہیے تو یہ ریکارڈنگ بھی آپ سن لو بعد میں۔ نہیں، میرے اندر بھائی جان میرے اندر ریکارڈنگ کا کوئی وہ نہیں ہے، میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا، آپ سن لینا۔ سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں جس پر بدعتی کا حکم لگایا جائے اس کی نص، دلیل، مقاصد اور حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہالت یا تعویل کی وجہ سے کوئی کسی کو بدعتی کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ بدعتی کہنے کے لیے حالات کو سمجھنا اور نص یعنی دلیل ضروری ہے، اور جہالت یا کسی تعویل کی وجہ سے، جیسے کہ انہوں نے جو مولانا صاحب کی بات تھی کہ کام مقصود ہے، اس کی انہوں نے جہالت سے تعویل کی ہے، دلیل سے تعویل نہیں کی، اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ آڈیو میں سنا ہوں کام مقصود ہے، ہاں، تو انہوں نے اس کی تعویل کر لی۔ تو ابن تیمیہ کا قول یہ ہے کہ جہالت یا تعویل کی وجہ سے کسی کو بدعتی کہنا صحیح نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔ آگے آپ سنیے، اس کے علاوہ یہ آڈیو مل سکتی ہے میرے کو، جو یہ جو اس میں کہا ہے کہ مفتی صاحب نے جو کہا بدعتی، اس میں وہاں صاحب نے یوں کہا ہے کہ چلا 40 دن 3 دن والی، یہ تو میں تو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کو میرا چیلنج ہے یہ کہ یہ کہیں جملہ دکھا دیں کہ مولانا صاحب نے کہا ہو کہ یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں بھائی جان، میری بات سنو، میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ بات، یہ آڈیو اور یہ بیانات میرے کو مل گئے نا، تو اس میں آپ کا جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ مل جائے کہیں کہ ہاں بھائی، میں بھیجوں گا آپ کو، بالکل میں بھیجوں گا، اگر یہ مل جائے، سنیے میں اعلان کر دیتا ہوں، اگر یہ مل جائے نا کہ مولانا صاحب نے کہا ہو کہ جو مروجہ طریقہ ہے تبلیغ کا، چلا 4 مہینہ اور 2.5 گھنٹے، یہ مقصود بھی ذات ہے، اگر یہ جملہ مل جائے نا تو اسی دن آپ مجھے فون کرنا، میں آپ کے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ 10,000 روپے ٹرانسفر کر دوں گا۔ میں 10,000 نہیں حضرت، آپ کو باقاعدہ اس میں آڈیو میں یا مولانا سے مفتی صاحب سے بات کر کے اس کو آپ کو رجوع کرنا ہوگا، میں رجوع کروں گا، پڑے گا۔ میں تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کی بات رجوع کروں گا، ان کے منہ سے میں بیعت کر لوں گا،
कि अगर मौलाना ने ऐसा कहा हो, ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुनिए, सुनो मेरी बात, इतने लेवल इतने बड़े लेवल में बात हो रही है तो मुफ्ती साहब झूठ तो नहीं कहेंगे? तो सच भी तो नहीं बोल रहे हैं। बिला दलील किसी को बिद्दती कह रहे हैं। अब दूसरे हवाला सुनिए मेरा, मैं चाहता हूँ दूसरे हवाले दे सकता था। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताब है अल इत्तिसाम। भाईजान जितना भी आप हवाला दे देना मैं सब में तहकीक करूंगा। आप बिल्कुल तहकीक। हजरत की किताब है अल इत्तिसाम, वो एक क्लासिकल रेफरेंस है बहुत बड़ा। हजरत ने उसमें बात लिखी है, किसी शख्स पर तब्दी यानी बिद्दती का हुक्म नहीं लगाया जाता जब वो किसी बिद्दत पर मुसीर हो, दलील सामने आने के बाद भी बाज ना आए। फरमाते हैं इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह कि किसी आदमी पर तुम बिद्दती का हुक्म उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक कि उसके सामने तुम जाके दलील पेश कर दो, और वो दलील पेश करने के बाद भी अपनी बात पर मुसीर हो, बाज ना आए, पलट ना खाए, तब उसको तुम बिद्दती कहोगे। समझे? ये तो इन्होंने खुद बिद्दती कह दिया। क्या मौलाना साहब के पास गए दलील लेके कि हजरत देखो ये दलील है, तुम बिद्दती हो और तुम इसकी वजाहत करो, और वो मुसीर हो गए हो। जब देवबंद से मौलाना साहब का मसला हुआ था तो मौलाना साहब से देवबंद ने जब रुजूनामा मांगा था, हजरत ने 3 बार रुजू किया है। जो जुमला था, हालांकि कहा भी कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के शान में ये नहीं कहा था, मेरे जुमले से अगर ये गुस्ताखी होती है तो मैं रुजू करता हूँ। तो तुमको चाहिए था कि तुम बिद्दती कह के मौलाना साहब के पास जाते, दलील देते। तो ये इमाम शातिबी फरमाते हैं, मसले में तो मुझे भी मालूम है कि इमाम शातिबी फरमाते हैं, आप हवाले सुन लीजिए उसके बाद फिर मैं। इमाम शातिबी फरमाते हैं किसी शख्स पर तब्दी यानी बिद्दती का हुक्म न लगाया जाएगा जब तक कि वो किसी बिद्दत पर मुसीर हो, दलील सामने आने के बाद भी बाज ना आए। ये इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल इत्तिसाम में लिखा है, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 181 है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, मैं लिख रहा हूँ। तुम्हारी प्रिंट अलग है ना, जितनी आप दे रहे ना, सुनिए, प्रिंट अलग होगी तो आप मुझे फोन कर देना कि भाई वो सफा नंबर पे नहीं है, तो मैं आपको जो मैंने जहाँ से अलग अलग जगह से प्रिंट होती है किताब, मैं आपको किताब का स्कैन भेज दूंगा। और एक बात है, आप कहाँ से फारिग है वो पहले बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए कि यहाँ पे बात फरागत की नहीं कि कौन कहाँ से फारिग है, ठीक है ना? आप हवाला दे रहे तो आप हाँ, हमारे साथ उलमा इकराम रहते हैं, उलमा इकराम से मैं बैठता हूँ, उनके साथ में उठता बैठता हूँ। उलमा इकराम ने मुझे जो बताया है मैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं इनकी अरबी किताबों के स्कैन पेज भी दे सकता हूँ, ठीक है ना? जी जी जी, जरूर जरूर। इमाम नबी फरमाते हैं, मैं ये हवाला देना चाह रहा था तो हजरत कौन सी किताब में चिल्लाने लगे थे, जैसे लगता है कि वो अपनी हर किताब मौलाना साहब की हर बयान का बाकायदा हवाला देते हैं, कौन से दिन कहा था, कौन से घंटे में कहा था। बहरहाल इमाम नबी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, हुक्म अमल पर होता है, अफराद पर नहीं। जी जी, मालूम, मुझे मालूम है की नीयत और एतकाद वाजे ना हो। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह कौन है आपको पता है? मुस्लिम शरीफ के शारे हैं। ये फरमाते हैं हुक्म अमल पर होता है, अफराद पर नहीं होता जब तक कि उस शख्स की नीयत और एतकाद वाजे ना हो। तो तुमने कैसे मौलाना साहब से वाजे किया बगैर दलील फिट कर दी? इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते कि ऐसा बिदअत का हुक्म लगेगा नहीं शख्स पर, अफराद पे अमल पे लगेगा जब तक कि उस शख्स की नीयत और एतकाद वाजे ना हो। ये इमाम नबी रहमतुल्लाह ने शरह सही मुस्लिम में लिखा है, मुकदमे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुनिए बात को, इसके अलावा इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं बिद्दत की 2 किस्में हैं। फरमाते हैं गुमराह करने वाली बिद्दत। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम है, इनकी किताब है अल तमहीद करके, उसमें हजरत ने लिखा है बिद्दत की 2 किस्में हैं, गुमराह करने वाली बिद्दत और बड़े उलमा के इख्तिलाफ की वजह से पैदा होने वाली बिद्दत। पहले पर हुक्म लगता है, दूसरे पर नहीं लगता। पहले पे सख्त हुक्म लगता है, दूसरे पर नहीं लगता। समझे? उलमा में इख्तिलाफ हो जाए, उसकी वजह से कोई बात पैदा हो जाए, उस पर कोई हुक्म नहीं लगता। जो ये हुक्म लगा रहे हैं ना, पहला हुक्म लगता है गुमराह करने वाली बिद्दत पर। तो क्या मौलाना साहब लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अगर मुफ्ती अरशद दहली वाला की नजर में मौलाना साहब लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ उनसे कि उस गुमराही को वाजे करें और देवबंद से फतवा मंगाएं कि मौलाना साहब गुमराह हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मंगा सकते हैं फतवा? मंगा सकते हैं? सुनिए, सुनिए हवाला और सुनिए। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं जो मसाइल इज्तिहादिया हों उनमें लोगों को बिद्दती कहना मना है। जो मसाइल इज्तिहादिया हों उनमें लोगों को बिद्दती कहना मना है। मसाइल इमाम अहमद बहवाला, ये रिवायत क्या है? जी बोलिए, आगे बोलिए। जी, इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि जो मसाइल इज्तिहादिया हों उनमें लोगों को बिद्दती कहना मना है। मसाइल इमाम अहमद बरिवायत इमाम अबू दाऊद, ये किताब है, इसके आपने जाके देख सकते हैं, सफा नंबर 276 है गालिबन।
मैं आपको अरबी स्कैन दे दूंगा अगर सफा आगे पीछे होगा तो मैं कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत का उसूल है कि तब्दील यानी कि बिद्दती का दरवाजा तंग रखो, खोलना नहीं है जिस हिसाब से ये खोल रहे हैं। मैं एक और दलील देता हूँ आपको, समझे। ये भी इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिद्दती कहना तब जायज होता है जब, कब जायज होता है किसी बिद्दत कहना जायज होता है जब नंबर 1 उसका अमल कती दलील से बिद्दत हो। बिद्दती कहना कब जायज होता है जब किसी का अमल कती दलील कती हो, जन्नी नहीं। ये जो मुफ्ती अरशद अली देहरी वाला कर रहे हैं ना, ये इनका जन उसमें शामिल कर रहे हैं कि मौलाना की बातों से ये समझ में आता है, मौलाना की बातों से वो लगता है। मुफ्ती साहब, इसके बड़े मुफ्ती साहब आप ये तो गौर करिए कि वो मीडिया पे आके भाई उनको लोग कॉल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, भागते हैं वो। मेरी तो बात का जवाब नहीं दिया। अब खाली बस ये दलील सुन लो, उसके बाद फिर आप जो बोलना है आपको बोलो, ठीक है ना भाई। क्या फरमा रहे इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि किसी को बिद्दती कहना जायज तब होता है नंबर 1 उसका अमल कती दलील से बिद्दत हो। कती दलील मतलब होता है कि वाज़े दलील से बिद्दत हो, जन से नहीं। हाँ, जन से नहीं, गुमान से नहीं। बरेलियों का अमल हम देखते हैं जी, कि आप कती दलील हो आपके पास कि आदमी बिद्दती है, आप तो अपनी तशरीह पेश करते हैं, आप तो मौलाना साहब की बात को अपना माना देते हैं। भाईजान देखो, ऑडियो मैंने सुना हो, दूसरा सुनिए। हाँ ठीक है, दूसरा सुनिए, मेरी बात सुनो। उसमें मैंने वही बात है कि मुझे उसमें जवाब नहीं मिला आप लोगों की बातों में जी, तो मैंने आपका नंबर निकाल के। हाँ, तो आप थोड़ा सा सब रखें, मैं ये पूरा कर लूँ खाली, ठीक है ना। इमाम शातिबी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह अल इत्तिसाम के अंदर कि किसी के अमल को बिद्दती कहना जायज तब होता है जब नंबर 1 किसी का अमल कती दलील से साबित हो, नंबर 2 उसे दलील दी जाए और फिर भी उस पर मुसिर रहे, यानी उसको दलील बताई जाए कि भाई तेरा ये बात जो है ना देख बिद्दत है, और वो कहे हाँ मैं तो ऐसा ही करूंगा और मैं यही कहूंगा, तब उसको बिद्दती कह सकते हैं। नंबर 3 फरमाते अमल छोटा नहीं बल्कि अकीदे या इबादत के असल को बिगाड़ता हो। उसका अमल अकीदे या इबादत की असल को बिगाड़ता हो, तब उसको बिद्दती कहेंगे। कहाँ से फारिग मुफ्ती साहब, मुझे समझ में नहीं आता है। कौन सा मौलाना साहब का ऐसा अमल है जो लोगों के अमल को अकीदे को बिगाड़ रहा है? बताएं जरा मुझे। कती दलील से हो, जन से नहीं। वो तो मुझे कह रहे थे कि उनकी जहनियत और उनकी बातें और आप लोग की जहनियत, ये अगर अहले इल्म होगा ना तो अहले इल्म जो है ना दलील देखता है, ये नहीं देखता तुम्हारे दिमाग में क्या है हमें पता है, तुम्हारी मुराद क्या हमें पता है। ये अहले इल्म का सेवा नहीं है। आप किसी की बात का मुराद नहीं फतवा लगा नहीं सकते। भाईजान मैं क्या हो रहा हूँ, वो दिल्ली में बैठे हुए जिस तरह से, और सुनो दिल्ली में है तो दिल्ली में इतने लोग हैं तो उनको कोई जाके बोलने वाले नहीं कि भाई ये बात आप जो फैला रहे हो। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दे रहे हैं। बहुत लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात तो बहुत लोग जो है मौलाना साहब की बातें अमल करने की, ऐसे लोगों को जवाब ही मत दो। ये तो क्या है, हर जमाने में ऐसा रहा है। ये इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम हैं, इनकी किताब अल-इत्तिसाम है। हजरत फरमाते हैं कि उसूल क्या फरमा रहे, सुनो तो सही आप। उसको आपकी बात समझ में आ रही, पर मैं तहकीक करूंगा। आपने जितना तहकीक करें, बिदअती होने पर कब फतवा लगता है। उलमा के क्या फरमाते इमाम शातिबी, फिर से सुन लीजिए। उलमा के मुताबिक किसी को बिदअती कहना तब जायज होता है जब उसका अमल पर दलील खती से बिदअत हो। नंबर 2 उसको दलील बता दी जाए फिर भी वो उस पर मुसिर रहे, उस पर मतलब अड़ा रहे। नंबर 3 अमल छोटा नहीं हो बल्कि अकीदे या इबादत की असल को बिगाड़ता हो। कौन सा अमल मौलाना साहब के लोगों की इबादत अकीदों को बिगाड़ रहा है। नंबर 4 अहले इल्म की तस्दीक भी हो, कि अहले इल्म जो है वो तस्दीक हो उनकी को आदमी बिदअती है। मौलाना से कह दो तो मुफ्ती साहब से, अहले इल्म यानी देवबंद से, सहारनपुर से और देवबंद मदारी से फतवा ले आए कि मौलाना साहब सब बिदअती हैं, ले आए फतवा। अहले इल्म की तस्दीक भी होनी चाहिए। एक मुफ्ती अरशद देहरी वाला जैसे लोग नहीं कहने से कि कोई बिदअती हो जाता है। तो मेरे भाई, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, मैं चंद बातें आपको बताता हूँ, आप समझे बात को। मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने किताब लिखी है आपके मसाइल उनका हल, शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जब उस जमाने में मौदूदी साहब थे जिन्होंने कुरान की तफसीर वगैरह लिखी है, तफसीरुल कुरान वगैरह, जब उसमें उन्होंने मुफ्ती ये मौदूदी साहब ने उसके अंदर जब कुछ तशरीहात अपने मन से की, तो वो तशरीहात छपी और मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी के पास गई और हजरत से कहा गया कि इसके खिलाफ आप कुछ करें। तो देखिए कितना इल्म की है मेरी भाईजान, इस पर तहकीक है मेरी। मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी साहब ने क्या कहा, पहले मौलाना मौदूदी को खत लिखा है कि हजरत आपकी तो तफसीर से हमें ये समझ में आ रहा है कि आपकी मुराद भी यही है। मेरी मुराद यही है। तब जाके मौलाना मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी साहब ने कलम उठाया है। समझे बात को। ये साहब से मतलब ये है, आपकी एक बात समझ में मुझे आ रही है भाईजान,
جی کہ اگر ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو مولانا صاحب صاحب کی جو منشا ہے جی اس کو ہم کو جاننا پڑے گا، ایسا ہے؟ میں پتا نہیں، جب کسی کو جو ہے نا جب الزام ہی لگانا ہوتا ہے نا تو اس کو دلیل بھی ویسی ملتی ہے. ان کو خالی آپ کہنا کہ مولانا مفتی عبید الرحمان جو ہے دیوبند کی کتاب ہے، وہ دیوبند کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی آپ کو، اصول تکفیر، جس پہ تخریج ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی. خالی اس کو پڑھ تو لے ایک بار، تو ہو سکتا ہے ان کا تقویٰ پیدا ہو جائے. آڈیو میں کہا تھا، ہو سکتا ہے ان میں کچھ تقویٰ پیدا ہو جائے. اتنی آسانی سے کسی کو بدعتی کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا، یہ کل اللہ کے سامنے اللہ کھڑا کرے گا ایسے لوگوں کو، اور اللہ کہے گا ثابت کرو تم. بھائی جان یہ بات تو دیکھو، ہر مسلمان کوئی بھی ہو اتنا تو اس کے اندر شعور ہوتا ہے کہ کسی کو بدعتی ہو، کسی کو کافر ہو، کسی کو جو بھی الزام ہے الزام لگانا. جیسا آپ نے مفتی صاحب سے بات کی، دیکھو اجب بھائی جان میں ایک بات بتا تو یہ بات مجھے بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ نے مفتی صاحب سے جو حساب سے چلم اور جو حساب سے اونچی آواز میں بات کری ہے، تو ایک آپ جو آڈیو بتا رہے کہ میں ایک عالم بھی نہیں ہوں، جو آپ ایک آڈیو بتا رہے کہ میں ایک عالم نہیں ہوں، آپ عالم ہو کہ نہیں ہو؟ ایک بات آپ سمجھیں یہاں پر، آپ ایک یہاں پہ ویسے ہی بول رہے ہو کہ میں عالم نہیں ہوں. سنیے، آپ ایک بات یہاں پہ سمجھو کہ آپ کی بات سے ارشد والا صاحب جو ہے آپ جو بات کر رہے ہو، اس کی دلائل سے بات کر رہے ہو، اس میں تو میرے کو نہیں لگتا کہ آپ عالم ہو یا تو مفتی ہو، دو میں سے ایک ہو. دیکھیے میں دلائل مجھے جو دلائل ملی آپ کے پاس جی وہ بات سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ آڈیو میں بول رہے میں عالم نہیں ہوں. جی ہماری پہلے بہت محنتیں ہیں جو ہے وہ اہل باطل پر، تو اس وجہ سے ہمارے پاس دلائل بہت سارے موجود ہیں، علماء کرام سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. بس میرا یہ کہنا تھا کہ اس وقت مفتی صاحب سے جب میں نے وضاحت مانگنی چاہیے تو وہ جان بوجھ کر انہوں نے بات کو گھمانا پھر شروع کر دیا. فلاں جگہ پہ یہ کہا تھا، فلاں جگہ پہ یہ کہا تھا. میں نے کہا حضرت صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے اس کی وجاہت دے دیں، لیکن اکثر وہ بندہ جو ہے اس کی وجاہت نہیں کیا. اس کی آڈیو اگر میرے کو مل جائے گی میں آپ کو پیش کر دوں، آپ مان لو گے؟ میں آپ کو مان نہیں لوں گا، صرف میں تو جو مفتی ارشد والا صاحب ہے نا ان کے ہاتھ میں جا کے بیعت کروں گا اور ان کو 10,000 دوں گا، 10,000 آپ کو دوں گا. بس کیونکہ میں جہاں تک جانتا ہوں آڈیو میں یہ ہونا چاہیے، سنو آڈیو میں ہونا چاہیے. نہیں بول سکتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں. باقی وہ بھائی آپ کو نہیں پتا ہے، وہ ایک نہیں انہوں نے کئی باتیں مولانا صاحب پہ اپنی مراد اپنا دماغ لا کے بول دی ہیں، ٹھیک ہے نا. جبکہ اہل علم کا اصول ہے کہ ایک آدمی صراحت سے کوئی بات زبان سے نکل گئی اس کے، تب بھی جا کے اس سے مراد پوچھنی چاہیے کہ بھائی تم نے کیا بولا ہے، کیا مطلب تھا تیرا، تب جا کے پتہ لگتا ہے. میرے کو 3 سے 4 دن کا ٹائم تو میں یہ مولانا صاحب آپ کو لانا کیا ہے، سن لیجیے آپ کو لانا کیا ہے. جس میں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ طریقے کا 3 دن 40 دن 4 مہینے جو مفتی صاحب بتائے، ہاں یہ بتا میں آپ کو بیٹھ کے بتاؤں گا. یہ اگر آپ لے آؤ تو میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے ابھی تک جتنے لوگ سے میں تحقیق کیا بولے نہیں یہ بیان ہے، تبھی تو مفتی صاحب نے کہا ہے. میں بس لے آؤ آپ، خالی میں تو یہ بیان لے آؤ آپ. یہ اتنے بھی لوگ بول رہے ہیں جھوٹا الزام ہے، کیونکہ میں خود مالیگاؤں اجتماع میں جب میں نے بتایا مالیگاؤں وہ تو سامنے آ جائے گا، کون جھوٹا ہے پلٹتے رہتے ہیں، کون جھوٹا ہے وہ تو سامنے آ جائے گا. جیسے یہ کو بھیجوں گا نا میں. ہاں بالکل، آپ میں تو کہتا ہوں جس دن آپ بھیجو اس دن مجھے کال بھی کرو، اور میں تو چاہتا ہوں یہ ریکارڈنگ ڈالی جائے کہ ہاں کال تو میں کروں گا آپ کو نا، اور آپ کو کال کروں گا اور آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ بات کر کے توبہ کرو اور رجوع کرو اور اس کی آڈیو تم آپ پورے مجھے بھی بھیجو اور سب جگہ بھیجو. بالکل حضرت میں بالکل تیار ہوں، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے تیار ہوں کہ جس دن مفتی ارشد علی صاحب نے یہ بات ثابت کر دی کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ طریقہ کار جو 3 دن چلے 4 مہینے یہ جو ہے نا بذات خود مقصود ہے، یہ طریقہ کار یہ ڈھانچہ بذات خود مقصود ہے. جس دن مولانا صاحب نے کہیں یہ بات ان کے جملے میں مل جائے آپ مجھے بھیج دیں اور اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں. نہیں اکاؤنٹ نمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں مجھے. ارے میں کہہ رہا ہوں نا، امت کے اندر ایک چیز چل رہی ہے وہ چیز واضح ہونا چاہیے. میرا مقصد اللہ کے بندے ایک آدمی، میرے کو کوئی بحث کرنا نہیں ہے آپ سے، کروڑوں آدمی جو ہے کچھ ہے، پر مفتی صاحب ایک لیول میں، ایک میڈیا لیول میں، ایک سوشل میڈیا میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہے. طلبی حضرت میں کیا زبان کھولوں کی، ابھی جانے دو آپ، زبان کیا کھولوں میں، جہاں طلبی اور ویوز کے پیسے. سمجھے بات آپ کو؟ یہ کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ اب میں کیا بولوں، چھوڑو آپ جانے دو بھی. نہیں بتائیے نا آپ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ میں تو اندازہ کہہ رہا ہوں، میں واضح نہیں کر رہا ہوں، میں تو اندازہ لگا رہا ہوں کہ بس آدمی کو تھوڑا سا ویوز مل رہے ہیں اور واہ واہی کلیپ ہو رہی ہے، بس اسی میں آ کے جو ہے وہ شوقیہ طور پر جو ہے نا دھن کچھ بھی بکتا جا رہا ہے. میں نے جو آپ سے بات کی ہے سنیے، یہ ویڈیو نہیں ملی نا بھائی جان، میں یہ ویڈیو نہیں ملی نا. میری آپ بات یہ دیکھو، یہ بات اگر آپ کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے تو میری بات آپ دیکھو، یہ ویڈیو اگر نہیں ملی تو میں مفتی صاحب کو انفالو کر دوں گا. آپ ان کو انفالو نہیں کرو، صرف ان کو کال کر کے پوچھو نا کہ حضرت ہم آپ کی آڈیو سن کے بڑے متاثر تھے، لیکن وہ جو ایک ساتھی نے آپ سے کال کر کے متاثر نہیں ایک چیز لوگ کی بات متاثر نہیں، ہم کسی سے سنو، ہم دیوبند کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، ہم متاثر نہ مفتی صاحب سے نہ مولانا صاحب سے. بھائی ایک بات جو بات ہے کہ امت کے اندر کوئی بات اگر چل رہی ہے، امت کے اندر کوئی فتنہ پھیل رہا ہے یا امت کے اندر توڑ پیدا ہو رہا ہے تو وہ چیز کو وجہ وہ دعا نکلتی ہے. میری بات سنو، میرے کو آپ کا فون کرنے کا مطلب یہ کہ میرے اندر کوئی بات اگر میں غلط ہوں، اگر میں سوچ رہا ہوں یہ غلط، یہ بات سوچ رہا ہوں کہ اس طرح سے کہا گیا ہے اس طرح سے ہی کہا گیا ہے،
तो मैं आपको फोन इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ी वजाहत कर दीजिए कि ये बात कितने तक दर्जे तक सही है। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए आप थोड़ा सा, उसके बाद फिर मुझे भी देर हो रही है। आप समझिए कि पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब को हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो मासूम अनिल खता है, ठीक है। ये जबरदस्ती का जो लोग नबियों के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। एक मुसलमान भी जानता है, और फोन किया तो मुसलमान भी जानता है इसके बारे में। आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज पहले। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि एक साथी ने मुझे फोन करके बहुत गुस्से में कहा, शायद वही मुफ्ती साहब का कोई होगा चाहने वाला, कि आप मौलाना साहब को क्या मानते हैं। मैंने कहा इंसान मानता हूँ। नहीं क्या मानता हूँ, मैंने कहा इंसान मानता हूँ। तो आप क्या, मैंने कहा सुनिए, हम अकाइद में जो है मातरूदी देवबंदी हैं, हनफी मातरूदी देवबंदी, ठीक है, और हम मसाइल में हनफी हैं, ठीक है। और हम सिर्फ तबलीगी जमात का अमीर मौलाना साहब को मानते हैं, और उसके अलावा ये नहीं कि हम उनको कोई मासूम अनिल खता मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो थोपते हैं ना, आप जो मानते हैं, हमारे कब्र में मौलाना साहब नहीं जाएंगे, हमारे कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाए, बताओ ये कौन है। लेकिन ये जो है ना मुफ्ती साहब जैसे लोग हैं ना, ये इस तरह का सोचा देना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त निजामुद्दीन की तरफ जो लोग हैं, वो गोया मौलाना साहब को माजल्ला सुबह माजल्ला नबी का दर्जा दे रहे हैं, ऐसा ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि मौलाना साहब के खिलाफ मतलब कुछ बोलो तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, हम हक के खिलाफ खड़े होते हैं, और मौलाना साहब कोई अकेले नहीं, उनके साथ भी बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत शामिल है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भाईजान के अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात का दर्जा मानते हैं, ऐसी बात नहीं है भाईजान। कोई नहीं, हम गलती, अगर मौलाना साहब कहीं गलती करें, गलती है, लेकिन आप वजाहत तो करो ना। जैसे मैं आपको बता देते कि हाँ हजरत ने कहा है कि 3 दिन चिल्ले 4 महीने बजाते। बस वही ये बोल देते हैं, मेरे जान पहचान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौलाना साहब को मानने वाले हैं, पर कभी मैंने उनके व्यवहार से किसी को कुछ भी नहीं कह रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो बंदा किसी को कुछ भी नहीं कह रहा है। और दूसरी बड़ी बात बताऊं मैं कि उसके मानने वाले भी अभी तक अपनी जबानें बंद रखे हुए हैं। वो किसी भी शुरा के अकाबरीन जो हमारे सर के ताज हैं, हम उनके पैर के धूल भी नहीं है। कभी आपने, मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि किसी एक शख्स ने भी जो निजामुद्दीन की तरफ हो और वो बंदा दिन रात ऑडियो बना रहा हो, वीडियो डाल रहा हो मौलाना साहब के खिलाफ, मौलाना अहमद लाड साहब दामोदर कहता हूँ, या मौलवी इब्राहिम देवला साहब के खिलाफ डाल रहा हो वीडियो। एक बताओ ना आप मुझे, ये ऐसे लोग, मतलब कि मैं आपसे क्या कहूँ, ये इल्म का शेवा नहीं है। वो सब हमारे बड़े हैं, चाहे मौलाना साहब हो, मौलाना इब्राहिम साहब हो, वो हमारे बड़े हैं, उनकी पैर की जूती भी नहीं है। उनका आपस का इख्तिलाफ है। और जब मैंने भी उसूल आपको पढ़ के सुनाया कि वलमा का इज्तिहादी मसले में इख्तिलाफ होना ये बिदअत नहीं होता है। तो आप बड़े लोग हैं, उनकी आप छोड़, लेकिन ये मुफ्ती अरशद वाला जैसे लोग ना, जो सोशल मीडिया टिकटॉकर लोग हैं ना, इन लोगों में जो है ना कितना फैलाया हुआ है। एक तबलीग का काम है, चाहे शुरा वाले कर रहे हैं, चाहे अमारत वाले कर रहे हैं, भाई काम हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन ये बंदा तो जब से आया है, ये तो तबलीग के खिलाफ ही बोलने लग गया है। और मैं कसम खा के कहूँ कि मैं आपसे क्या बताऊं, जो भी आप हैं, अगर ये एक एक मौजू पे बात करें ना, इसकी हर बातों में क्या होता है मालूम है, जनरल एप्लीकेशन होता है, जनरल बातें होती है। हर बात ये अपनी तशरीहात उसमें घुसाता है, अपनी मुराद घुसाता है। कोई बात ऐसे वाज़ेह नहीं होती जो कतई है। मैं कोई किसी का वो नहीं हूँ, मैं इनको फॉलो किया हूँ, इनकी बातें आती है तो एक दिमाग है इंसान का। अच्छा मैं पूछता हूँ, किताबों के साथ बैठते हैं। आखिरी बात पूछता हूँ, सुनो आपसे। जी बोलिए। मौलाना साहब बिद्दती हैं, ये 100% बिद्दती कह रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मौलाना साहब के साथ में, मौलाना साहब के साथ में एक बड़ा उलमा इकराम का और बड़े बड़े लोगों का तबका, यही तो जानना चाहता भाईजान, मैं यही तो जानना चाहता, एक बड़ा मजमा है, तो ये जब इनकी सोशल मीडिया में एक बात आ रही तो इनका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई यही तो है, अहले इल्म जो है ना, जो तवाज़ु वाले होते हैं ना, वो ऐसे बेवकूफों को जवाब देते फिरते नहीं, समझे। आपको भी ये चीज के इल्म होगा धीरे धीरे। अल्लाह मौलाना साहब खुद जो है इस बात के बहुत खिलाफ हैं। हजरत बोलते रहते हैं कि देखो तुम जवाब न दिया करो, जाने दो उनको। अगर ये मौलाना साहब को बिद्दती कह रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात को, खाली आप सोचो तो सही, ये बंदा क्या कह रहा है और इसको खुदा के सामने क्या साबित करना पड़ेगा। ये धड़ल्ले से बंदा कह रहा है कि 100% बिद्दती है, लिहाजा मौलाना साहब को मानने वाले अपना अमीर तस्लीम करने वाले, आखिरी बात सुन लो, खाली आखिरी बात सुन लो, मौलाना साहब को मानने वाले और उनको अपना अमीर तस्लीम करने वाले, वो सब बिद्दती हो गए ना फिर तो। नहीं, ये तो बिद्दती को फॉलो करना भी बिद्दती होती है। ये तो एक इमारत और शुरा, ये तो दो नहीं, वो हम तो भाई की बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शुरा इमारत दोनों अपना काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मुफ्ती अरशद जो अपनी खुद साख्ता तफसीर करता है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं शुरा इमारत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, सुनो आपसे, कि मुफ्ती अरशद दिल्ली वाला के हिसाब से जितने भी लोग निजामुद्दीन की तरफ हैं वो सब के सब बिद्दती है। इसलिए कि बिद्दती अमीर को फॉलो करने वाले भी बिद्दती होते हैं ना। हाँ, वो तो अमीर को अल्लाह के नबी, सुनो हदीस में आया है कि जिसने किसी बिद्दती की ताजीम की वो इस्लाम के गिराने में मदद करता है। तो मुफ्ती साहब की तो बात से तो हम लोग सब माज़अल्लाह जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम जो निजामुद्दीन की तरफ हैं, सब दीन को गिरा रहे हैं, इसलिए कि वो बिद्दती अमीर की ताजीम कर रहे हैं। भाईजान मेरे को आपकी बात समझ में आई,
समझ में आई भाई? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा ना तब साबित करेंगे ये लोग। नहीं, मैं देखो, मैं भाईजान ना मैं किसी को बुरा बोलता हूँ, ना किसी उलमा कराम के बारे में, ना शूरा के और ना इमारत वाले के बारे में। मेरे आज तक मेरे अंदर मैं अपनी दिल की बात बता सकता हूँ। बोल रहा हूँ मैं इतना है कि देवबंद अकाई से अपना ताल्लुक है, जमातों से अपन को मोहब्बत है, पर ये जो बातें आती ना भाईजान, वो तो दिमाग जो कंफ्यूज हो रहा है ना, ये इसलिए कंफ्यूज हो रहा है ना। आपकी जो ऑडियो आई है, उसमें पूरी बात मुकम्मल पूरी बात नहीं हुई है। मैं उनसे हर मौजू पे बात कर सकता था, लेकिन वो बंदा जब मेरे बात का जवाब देता तब मैं जानता था इसके पास जवाब नहीं तो घूम रही है यहाँ वहाँ। नहीं, वो तो मैं भी समझा, पर मुझे ऐसा लगा कि आप कट करके भागे। नहीं, वो गलत बात है। नहीं, शुरू में आप सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो वो कट करके भागे, उनके पास जवाब नहीं था, अपने समझ गए कि मैंने इल्जाम लगाया, अब इल्जाम को साबित नहीं कर पा रहा हूँ, तो लिहाजा 3 से 4 दिन सालिम खान साहब से 3 से 4 दिन दो, मैं इनकी वेबसाइट पे जाके वो बयानात को वापस सुनूंगा, जहाँ उसने मुफ्ती साहब ने कहा है कि वहाँ साहब ने 3 दिन 40 दिन को जो कहा है, वो बयानात को मैं वापस सुनूंगा। भाई ये अगर आप ले आए ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप नहीं मांगी तो पैसे नहीं चाहिए भाईजान। अगर मैं नहीं लाया ना, तो मैं इस बात से और मैं ये कह रहा हूँ भाईजान, मेरी बात सुनिए ना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बात से तौबा करूंगा। मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब को अनफॉलो करूंगा। बिल्कुल करिए, मैं तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े मुफ्ती हो तुम्हें उसूल नहीं पता किसी के इल्जाम लगाने का, बिदअती कहने का। हमारे बड़े देवबंद से ताल्लुक रखते, अगर इस तरह की बातें अगर उम्मत के अंदर फैल रही है, झूठी बातें, तो मैं सबसे पहले इनको अनफॉलो करूंगा। ये मेरी जबान आके रोजाना वीडियो बना रहे हैं, हमको कोई फोन करते, तुमको बुरा लगता है कि मुफ्तियों से बहस करने आ गए। अरे तुम काहे के मुफ्ती हो? तुम एक आदमी मुसलमान को खुल्लम खुल्ला उसको कह रहे हो। आप अभी ना, अभी आप इसके बारे में, मुफ्ती साहब के बारे में देखो, इस तरह से जो अल्फाज जो आपने ऑडियो में भी कहा था कि काय के मुफ्ती साहब हो, इस तरह से बातें मेरे को नहीं समझ में आती है मुफ्ती साहब के बारे में इस तरह से बातें। इसीलिए हजरत, जब ये ऐसे सुनिए, जब कोई ऐसे बड़े बड़े वल्मा इकराम पर और एक आदमी जिसको इस वक्त अक्सर लोग अपना अमीर तस्लीम करते हैं, तो एक आदमी उस पर बिद्दत का इल्जाम लगाए, हम उससे थोड़ा सा मेरे जैसा एक जाहिल एक आम इंसान थोड़ी कोई इल्जाम लगा रहे, कोई वजह होगी ना, तो वो वजह से तो इल्जाम लगाया क्यों नहीं लगाया? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसके अंदर वजह क्यों नहीं दी उन्होंने? हाँ, तो वही तो बात है ना, वो तभी तो मैं आपको कॉल लगाया हूँ भाई। उनको पहले बोलो कि जरा बिद्दत के और कुफ्र के फतवे लगाने के उसूल थोड़ा पढ़ ले जाके वापस से, तब जाके जो है ना इस तरह की हरकतें करें। ठीक है भाई, ठीक है। हम किसी को भाई हम किसी को इल्जाम नहीं लगाते, हम किसी को उल्टा सीधा नहीं कहते, ये इन्होंने शुरू किया है। और मैं आखिरी बात बोलूँ, आपने बोला कि भाई, आपने एक आखिरी बात में बोलता हुआ जा रहा हूँ, ये मत सोचिए कि कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूज आप होंगे, क्योंकि कुरान कहता है युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, वसवसा डालने वाले इंसान भी होते हैं और जिन्नात भी होते हैं, ठीक है ना? तो ये इंसान जो डालते हैं वसवसा, अभी मुफ्ती अरशद वली साहब के बाद से बहुत लोग जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है ना भाई? अगर आप सही उलमा इकराम की रहबरी में रहेंगे और जो हकीकत दीन है, जो उसूल है दीन का, उसको पकड़ के चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम हमारे मस्जिद के मुफ्ती साहब है, उलमा इकराम की रहबरी में ही है, उलमा देवबंद से ताल्लुकात ही हमारा है। मेरा आखिरी बस ये जुमला है, मेरा सुनो, मैंने एक ये बयान किया है, 2010 में जमात में वक्त लगा था, उसके बाद मेरा वक्त नहीं लगा है, और यही उसके बाद ये 10 सालों से 15 सालों से ये चल रहा है, ये वजह से नहीं लगा है। सुनिए ना, मैं सिर्फ ये मेरी बात सुनो आप। ऐसा नहीं कि हम तबलीग जमात के खिलाफ है, ऐसा नहीं है जी, पर ये वजह से ही जा नहीं पा रहे, यही वजह से। क्या करेंगे भाई, ऐसे लोग अब आ गए हैं जो एक तो हमारे पुणे के साथी हैं, उन्होंने बताया कि ये मुफ्ती साहब की वीडियो सुन के तो एक आदमी गैर मुकल्लिद हो गया वहाँ का, ये तो तबलीग के खिलाफ ही हो गए और कह रहे हैं कि मैं तबलीग की इस्लाह, गैर मुकल्लिद नहीं पता है बिदअत के। और हम जैसे लोगों के लिए जमात में जाने की पता ना एक वो हो गई कि हम जमात में जावे तो कहाँ से जावे। हाँ भाई, क्या करेंगे अब, देखो ना, ये मैं आखिरी आपसे एक बात कहते जाता हूँ, बस मैंने भी कुछ देर पहले आपको दलाइल पढ़ के सुनाए, ठीक है ना? उसमें दलील ये थी कि उस बिद्दती पर अहले इल्म की तस्दीक भी हो। मुफ्ती अरशद दहली वाला सिर्फ देवबंद के 10 बड़े अकाबरीन की दस्तखत ला के दिखा दे, सिर्फ 10, कि मुआसा सब बिद्दती हैं 100%। नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नई बात है, ये तो बात सही है आपकी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ये लोग यार, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बात है, किसी भी बात नहीं है के बारे में। काफिर कहो, शिरक का फतवा लगाओ, उसके बाद तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगे। वाह भाई वाह है कि उनके बारे में जब उलमा देवबंद ने कहा था तो उनका रुजू आया था, ये बात है, ये बात तो मैं रुजू किया, हजरत ने रुजू किया, 3 मरतबा रुजूनामा भेजा है, उसके बाद फिर चौथी मरतबा जब हमारे देवबंद वालों ने कहा कि नहीं उसको ऐलान रुजू करें, मालेगांव इज्तिमा में हजरत ने 25, मुझे याद हो, तारीख याद नहीं कौन सा महीना था, मैंने खुद अपने कानों सुना है कि हजरत ने मालेगांव कह रहा हूँ, बांग्लादेश के इज्तिमा में सरेआम रुजू किया वापस से कि मूसा अलैहिस्सलाम के शान में, अगर हम नबियों की शान में कोई गुस्ताखी बिल्कुल हमें, हालांकि मुझे नहीं थी, तब भी उन्होंने रुजू किया। मुझे मौलाना साहब से और किसी से कोई शिकायत नहीं है,
बस ये थोड़ी बहुत जो बातें आ रही कंफ्यूज की बातें, पर उसकी वजह से मैंने आपको कॉल लगाया इसीलिए भाई फेसबुक में मेरा जिन्नती बनना। जज़ाकल्लाह, बहुत मुझे फायदा हुआ, आपने बहुत सारे हवाले दिए, वो मैं चेक करूंगा। और मेरा आपसे वादा है 4 से 5 दिन में मैं आपको वो ऑडियो बस वो ऑडियो ले आइए। इसके अलावा मेरे को आपसे कोई मतलब ऑडियो ले आइए। सर ने कहा कि मेरी मुराद पिछले 4 महीने है और 3 दिन का ढांचा है। ठीक है। और 20,000 मुफ्ती साहब के नाम, 10,000 आपके नाम। भाईजान नहीं, पैसे वही बात, आप बार पैसे की बात कर रहे हैं। मैं तो एक तंज कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो वीडियो से कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा ना। मैं तो तंज करूंगा। जब तुम इतने बड़े अकाबरीन पे तंज करोगे, तुमको मैं यूं ही कह सकता हूँ कि मैं तुम 20,000 रुपए ले लो। ठीक है ना, चलो ठीक है, आप अपनी जबान ये इसलिए निकल रहा है। सुनिए, ये जो गुस्सा निकलता है हमारे, इसलिए निकलता है कि हमारे अकाबरीन, हमारे बड़ों के खिलाफ जो ऐसा कोई खड़ा होता है जिसको इल्म नहीं होता, उसूल का पता नहीं होता, और बेधड़ल्ले से कुछ भी कहता रहता है ना, तो इंसान को गुस्सा आएगा ही। यार इतना बड़ा तबका उलमा इकराम के साथ में लगा हुआ है। ये भाईजान, ये दलील आपको देना चाहिए था ना, मुफ्ती साहब ने दलील क्यों नहीं दिए थे आपने? घूम रहे थे ना बात से। मैंने तो बहुत सारे मसाले पे दलील जमा की हुई है। हमने तो पहले बादल पे काम किया है, लेकिन वो घूम रहे थे, वो उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि मैंने जो कहा है वो गलत था। तो मैं क्यों घूमता उसके साथ में? ठीक है भाई, अल्लाह करे जो है ना उम्मत को सही समझ नसीब फरमाए। हमने तो कभी किसी पे इल्जाम भी लगाते नहीं, हम किसी के खिलाफ बदजबानी भी नहीं करते, लेकिन कोई अगर करना भी नहीं है भाईजान, बदजबानी करेगा तो वजाहत मांगेंगे, इंशाल्लाह जरूर मांगेंगे। ठीक है, तुम ऐसे करके निकल जाओ, हम तुमको छोड़ दें, ऐसा होगा नहीं कभी। नहीं भाईजान, वो बात नहीं है भाईजान। जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन बोल रहा है? सर मैंने आपकी एक ऑडियो सुनी थी अभी रिसेंटली में,